हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सिंपली लर्न शास्त्र विद कृष्ण गौरदास में आप सभी को स्वागत है। तो आज हम लोग इस सुबह प्रातः में परम ब्रह्म भगवान परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के दिव्य कथा के बारे में कुछ श्रवण करने वाले हैं। आज हम श्रीमद् भागवतम, जो कि सर्वोत्तम रस माधुरी से पूर्ण है, भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं से पूर्ण है, श्रीमद् भागवतम के कुछ प्रार्थनाएं के बारे में आज श्रवण करने वाले हैं, जहां पे भगवान के अन्यतम श्रेष्ठ सेवक भक्त जो भगवान के महिमा गुण कीर्तन गा रहे हैं, आज उन सभी महिमाओं के बारे में हम लोग श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवतम जो कि सभी शास्त्रों का रस निष्कर्ष है, जो मूल है, जिसके ऊपर और कोई शास्त्र नहीं है। तो सभी प्रकार के शास्त्रों के एकमात्र रस माधुरी जो एसेंस है, वो श्रीमद् भागवत कहलाता है। तो आज हम श्रीमद् भागवतम को पूर्ण रूप से इसी भागवतम के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को दर्शन करेंगे और भगवान श्री कृष्ण के लीला माधुरी के बारे में श्रवण करेंगे और जानेंगे कैसे भगवान के शुद्ध भक्त वर्ग भगवान के गुण कीर्तन कर रहे हैं। द ब्यूटिफुल प्रेयर्स फ्रॉम श्रीमद् भागवतम की सुंदर सुंदर स्तुतियां, प्रार्थनाएं, प्रेयर्स हम लोग आज सुनेंगे। तो पहले आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के बारे में बताएंगे। तो श्रीमद् भागवतम में कुल 12 स्कंद हैं, जिसमें संपूर्ण रूप से कथा प्रारंभ होता है परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के अंदर। लेकिन ये वार्तालाप और भी पूर्व हो चुका था। सुत गोस्वामी जो कि नैमिषारण्य में सनकादि ऋषि को वर्णन किए थे। तो ये भागवतम का कथा एक बार नहीं, बहुत बार बहुत स्थानों में प्रवक्ता श्रोता अलग रह के हो चुके हैं। तो यहाँ पे आज हम सिर्फ एक ही अंश के बारे में वर्णन करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि भागवतम बहुत ही विस्तारित है, बहुत सारा विषय श्रीमद् भागवतम में है। तो अभी आज हम सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भागवतम के श्रेष्ठतम प्रार्थनाओं के बारे में बताएंगे और इस सीरीज को जारी रखेंगे कि ज्यादातर जितने भी मूल्यवान सुंदर प्रार्थनाएं भगवान श्री कृष्ण के प्रति भगवान के शुद्ध श्रेष्ठतम भक्त वृंद प्रकट किए हैं, उन सभी प्रार्थनाओं के बारे में हम एक के बाद एक जानेंगे। तो चलिए समय का और विलंब ना करके शुरुआत करते हैं। नमो अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोवृष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीजूतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैत सावधूत परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशु गोपिका कांते राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांग श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमं श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ऊकं करोति वाचालं पंकुलं जयतिं गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीगुरु दीनतारिणं श्रीचैतन्यमीश्वरं परमानन्दमाधवं। हरि ओम तत्सत्। जय हरे कृष्णा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे श्रीमद् भागवतम के प्रार्थनाओं से। तो श्रीमद् भागवतम में सबसे पहला जहां पे मंगलाचरण आता है, ये मंगलाचरण क्या है? प्रथम स्कंद में जहां पे श्रीमद् भागवतम की गुण महिमा को गाया जा रहा है और बताया गया है कि भागवतम क्या है। अब एक एक श्लोक बहुत ही खास श्लोक है, मतलब एक श्लोक के ऊपर 10 दिन का कथा हो सकता है, एक श्लोक के ऊपर, इतने पावरफुल श्लोक से। लेकिन अभी कम समय के अंदर हम लोग आज इस श्रीमद् भागवतम के इस प्रार्थनाओं के बारे में श्रवण करेंगे और बहुत ही संक्षिप्त रूप में हम इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि विस्तारित अगर बताएं तो एक श्लोक के ऊपर 10 दिन लगेगा और बाकी प्रार्थनाओं को सुनते और भी ज्यादा समय लगेगा। तो अभी के समय में सभी इस महत्व को समझ पाए तो बहुत ही साधारण रूप से हम इसको बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से श्रीमद् भागवतम के। तो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहला श्लोक, 3 श्लोक है, 1 से लेके 3 तक 3 श्लोक। तो पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहला श्लोक जो है वो आता है ऐसा। इसका बहुत मीनिंग है, बहुत ही उच्च कोटि भाव है, लेकिन हम इसको संक्षिप्त रूप में आज वर्णन कर देंगे। मूल प्रसंग में प्रवेश कर जाएंगे और बाद में इसके ऊपर बहुत ही विस्तारित रूप से बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए प्रवेश करते हैं। तो मंगलाचरण के श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहला श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादियस्य यतोन्मत्तादितरतश्चार्तेषु अभिज्ञानस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मूयन्ति यत्सूरयः तेजो वारिदं यथा विनिमयो तत्र त्रिसर्गं मृषा धाम्नास्तेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। इस श्लोक को हम 5 प्रकार के पैरामीटर में गा सकते हैं, विभिन्न प्रकार के ध्वनि में, स्वर में, छंद में इसको गा सकते हैं। तो हम एक गाते हैं अभी का, जो ज्यादातर हम लोग प्रयोग करते हैं श्रीमद् भागवतम में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादियस्य यतोन्मत्तादितरतश्चार्तेषु अभिज्ञानस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मूयन्ति यत्सूरयः तेजो वारिदं यथा विनिमयो धात्रा त्रिसर्गा मृषा धाम्नास्तेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तो चलिए देखते हैं श्रीमद् भागवतम में इसके बारे में क्या बताया गया है। O my Lord Shri Krishna, son of Vasudeva, O all pervading personality of Godhead, I offer my respectful obeisances unto you। तो बताया गया है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि हे परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण, वासुदेव कृष्ण का और एक नाम है क्या? वासुदेव। तो वासुदेव उनका नाम कैसे आया? कृष्ण का नाम वासुदेव आया क्योंकि वो वसुदेव के पुत्र हैं, वसुदेव तनय हैं।
पिता से उनका नाम ऐसा वासुदेव आया। पिता का नाम है वसुदेव, जिनसे जाके उनका नाम है वासुदेव। तो पहले यहाँ पे बताया जा रहा है ओम नमो भगवते वासुदेव, भगवत परम ब्रह्म भगवान, उनको वासुदेव नाम से आख्यान दिया जा रहा है। और बोला गया कि जो सर्वत्र विराजमान है, भगवते, आप सर्वत्र विराजमान हैं, हम आपके चरण में प्रणाति निवेदन करते हैं। फिर श्लोक में शुरू होता है कि जन्मादियस्य यतो इतरतश्चारते स्वविज्ञान स्वराट, के हे भगवान आप कौन हैं, कि आप परम सत्व हैं, आप इस पूरे ब्रह्मांड में प्रकाशित हैं और सर्व कारण के कारण हैं। और आप कौन हैं, आप सृष्टि के कारण, साधन के कारण, प्रलय के कारण हैं, और जिसके लिए आप इस धराधाम में, इस ब्रह्मांड में प्रकट हुए हैं। बताया क्या जा रहा है कि सभी इस जगत के विषय आपसे प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से, अर्थात डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, सृष्ट हो रहे हैं। और कि आप स्वराट हैं, इंडिपेंडेंट हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं, आप अपने इच्छा अनुसार लीला संपादन करते हैं। चारतेषु अविज्ञा, आप अविज्ञ हैं, परम ज्ञानी हैं, और आपसे बड़ा मूल कारण कोई नहीं है। और क्या है, तेन ब्रह्म हृदयादि कवये मूयन्ति यत्सूरयः, आप कौन हैं, आपने, आपके सृष्ट प्रथम जीव इस जगत के कौन है, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को दिव्य ज्ञान प्रदान किया, कैसे, उनके हृदय में वैदिक ज्ञान को देके। ब्रह्मा जी के हृदय में ही वैदिक ज्ञान को भगवान प्रकट कर दिए थे। अलग से ब्रह्मा जी को बहुत ज्यादा कुछ करने का प्रयोजन नहीं पड़ा। ब्रह्मा जी जानते ही नहीं थे कि कैसे वो इस सृष्टि के तत्व को कार्य करेंगे, कैसे इस ब्रह्मांड का सृष्टि कार्य सब कुछ संपादित होगा। उनको जो दायित्व दिया गया है प्रजापति के रूप से सृष्टि कार्य को परिचालना करना, ये वो कैसे करेंगे, वो कुछ भी नहीं जानते थे। तो ब्रह्मा जी को हृदय में वो दिव्य ज्ञान प्रकट किए, कौन, परम ब्रह्म भगवान। कि तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि कौन है, ब्रह्मा जी। तो उनके हृदय में वो दिव्य ज्ञान को दिए कौन, साक्षात परम ब्रह्म भगवान। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मूयन्ति यत्सूरयः। और कैसे कि ब्रह्मा जी जो और एक ओरिजिन है, हाँ, जो ओरिजिनल लिविंग एंटिटी है, सबसे पहला, हाँ, लिविंग बीइंग है, हाँ, तो उनको एक ज्ञान प्रदान किए थे परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण। तो जैसे कोई व्यक्ति पानी के अंदर आंख देख के आश्चर्य हो जाता है, या फिर पानी के अंदर जमीन को देख के आश्चर्य हो जाता है, वैसे ही आपका शक्ति है, आपका शक्ति, ये माया इतना आश्चर्य है कि इसको जगत के जीवों के लिए समझना बहुत ही कठिन है। तेजो वारिदम यथा विनिमयो धात्रातिसर्गामृषा धाम्नास्तेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। क्या बताया गया है कि इस जगत में जो कुछ भी आपका सृष्ट है, ये जड़ जगत है, सो ए टेम्पोररीली मैनिफेस्टेशन है आपका सृष्ट, ये जड़ जगत, और उसमें 3 गुण, हाँ, काम कर रहा है, सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण, और इसके अधीन सभी नियंत्रित हो रहे हैं, परिचालित हो रहे हैं। तो हालांकि ये वास्तव में दिखने में सत्य लगता है, लेकिन ये सत्य नहीं है।
इसको बताया गया है श्लोक में कि दिखने में सत्य लग रहा है लेकिन ये वास्तविक सत्य नहीं है। हाँ, और फिर क्या बताया गया है, इसीलिए सत्यम परम धीमहि, हम उस परम सत्व में अपना मन को नियोजित करते हैं, हम उस परम सत्य का ध्यान करते हैं, एब्सोल्यूट ट्रूथ जो है। सो आई मेडिटेट अपॉन हिम फॉर ही इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ, उस परम ब्रह्म भगवान को, उसको ध्यान किया। तो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के दूसरा श्लोक, उसमें हम प्रवेश करते हैं। धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्स्वराणां सतां विद्यं वास्त्रवत्र वस्त्रुश्रीवदं तैतापत्रयमूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा वरैरीश्वर साध्य हृदया अवरुध्यत्र कृतिभिः शुश्रूषुस्तत्क्षणात्। बहुत सुंदर श्लोक, दूसरा श्लोक श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के। तो इसमें क्या बताया गया है कि completely rejecting all religious activities which are materially motivated, this Bhagavata Purana propounds the highest truth which is understandable by those devotees who are fully pure in heart. The highest truth is reality distinguished from illusion for the welfare of all. इसमें बताया गया है क्या, धर्म प्रोजित कैतवत्रो परमो निर्मत्सराणाम सता, अर्थात के जो सकल व्यक्ति सभी प्रकार के जागतिक उत्साह प्रदान करने वाले कार्यों को त्याग करके, अर्थात ऐसे एक्टिविटीज, रिलीजियस एक्टिविटीज जो कर्म कांड जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको करके हम लोग जागतिक सुख, विषय सुख और जागतिक आसक्तियों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्राप्त करेंगे, इन सभी विषयों को त्याग करते हैं, तो वही व्यक्ति श्रीमद् भागवतम के परम उच्च सत्य को समझ सकते हैं। उनके लिए ही संभव होता है श्रीमद् भागवतम के उस उच्च कोटि के भाव को समझना, उस रस माधुरी को समझना, उस रस तत्वों को समझना और इसमें रस को आस्वादन करना, उन्हीं के लिए संभव है। और क्या बताया गया है, which is understandable by those devotees who are fully pure in heart, जिनका हृदय पूर्ण सरल है, शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है, वही सभी श्रीमद् भागवतम के इस रस माधुरी को समझ पाएंगे। तो ये सबके लिए समझना संभव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो अपने हृदय से निर्मल पवित्र हैं, उन्हीं लोगों के लिए ये भागवतम का रस तत्वों को समझना सहज होता है। फिर क्या बताया गया है कि जो सर्वोत्तम उच्च परम सत्य है, जिसको इस माया के माध्यम से हम लोग समझ नहीं सकते हैं, जो कि परम मंगल कल्याणकारी है, अर्थात परम ब्रह्म भगवान और भगवान की दी हुई उपदेश ये जगत के कल्याण के लिए है, मानव समाज के कल्याण के लिए है, लेकिन इसको हम लोग समझ नहीं सकते। क्यों नहीं समझ सकते? जब तक हम लोग माया के बंधन में बंधे हुए हैं तब तक समझ नहीं पाएंगे। जब इससे मुक्त होने का प्रयास करेंगे भगवान की कृपा से, तभी हम भागवतम के उस उच्च कोटि विचार को समझ पाएंगे और जिससे जाके हम जगत के कल्याण को साधन कर सकते हैं। तो सही में हम सभी को अगर सभी व्यक्तियों के जन मंगल कल्याण हेतु कोई कार्य करना है तो भागवतम के
इस रस माधुरी का प्रचार करना चाहिए, लोगों को उत्साहित करना चाहिए और इस रस को पिलाना चाहिए, इसके लिए प्रयास करना है। तो इसके बारे में यहां पे सुंदर तरीके से वर्णन है इस श्लोक में। फिर बताया गया है क्या कि वेद्यम वस्त्र वत्रो वस्तु शिवदम। हाँ, तो श्रीमद् भागवतम के आश्रय से सभी प्रकार के कर्म कांड के तत्वों से भी हम लोग मुक्त हो सकते हैं, और कर्म कांड के विषय में अगर परे रहें तो भागवतम के माधुर्य को समझ नहीं पाएंगे। और अगर भागवतम के माधुर्य को समझ पाए तो इससे क्या होगा कि तापत्रयमूलनम, जो त्रिताप क्लेश है, जो इस जड़ जगत में हम सभी को मिल रहा है, कि आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आध्यात्मिक क्लेश। तो आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक क्लेश, ये सब जितने भी क्लेश हमको मिलते हैं, तीन त्रैताप, ये तीन तापों से, कष्टों से हम लोग, क्लेश से हम लोग मुक्त हो सकते हैं। त्रैताप त्रैमूलनम। तो फिर बताया गया है क्या कि भागवत में वो शक्ति है जो जड़ से ये सभी कष्टों से हम लोग को मुक्ति प्रदान कर सकता है। इस जड़ जगत में हम लोग बहुत प्रयास करते हैं कष्ट से मुक्त होने का, लेकिन श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि अगर हम लोग भागवतम को सही तरीके से शुद्ध भक्तों से, परंपरा के माध्यम से इस भागवतम के रस तत्व को आस्वादन करते हैं, तब निश्चित रूप से ही हम सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त हो पाएंगे। क्या बताया गया है? ट्रूथ अपरूट्स द थ्री फोल्ड मिजरीज। परम सत्यम, सत्यम परम धीमहि, पहले के श्लोक में बताया गया। तो परम सत्य, परम ब्रह्म भगवान को अगर जानेंगे, इससे हमारे जीवन में आए सभी प्रकार की बाधाओं से, कष्टों से हम लोग मुक्त हो सकते हैं। अरे कोरोना का भी मेडिसिन है, जो आपके दिमाग में एक डर फैला हुआ है, मृत्यु का डर, भय, उस भय से आप बच सकते हैं, जो सर्वोपरि है। जीवन में मृत्यु कभी भी, कोई भी क्षण में, कोई भी अवस्था में आ सकता है। तो ये जो डर है हमारे अंदर के आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक क्लेशे हमको कष्ट प्रदान कर रहे हैं, ये सभी डर से हम मुक्त हो जाएंगे। अगर इससे मुक्त रहे, जीवन में कोई भी परिस्थिति आए ना क्यों, हम लोग बहुत ही सरल तरीके से उसको अपना सकते हैं, भीतर नहीं रहेंगे, डर हमारे अंदर नहीं रहेगा। तो इसीलिए जो सकल भक्त, जो सभी भक्त भगवान के भगवत भक्ति में अधिष्ठित हैं, भगवान के लिए अपने जीवन को उत्सर्ग कर दिए हैं, श्रीमद् भागवतम अध्ययन करते हैं, तो उनके जड़ से भय उठ गया है, भय को एकदम मूल से नाश कर दिया। त्रापत्रयी मूलम, मूल से हटा दिए, एकदम रूट से हटा दिए हैं। फिर क्या बताया गया है कि श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम्मा परेश्वर, के ए भागवतम, दिस ब्यूटिफुल श्रीमद् भागवतम इज कंपाइल्ड बाय द सेज व्यासदेवा इन हिज मैच्योरिटी। ऐसे बताया गया है कि व्यासदेव इस श्रीमद् भागवतम को संकलन किए कब को, जब परिपक्व अवस्था में पहुंचे। व्यासदेव, कृष्णद्वैपायन व्यास, वो भी बहुत सारे गलतियां कर बैठे थे। हालांकि जब उनके गुरुदेव नारद मुनि उनके सानिध्य पास में आए और नारद मुनि के सानिध्य में व्यासदेव गए, तो नारद मुनि गुरु की कृपा से वो समझ पाए उन्होंने क्या क्या गलती किया। अब व्यासदेव बहुत सारी गलतियां पहले कर चुके थे, जहां पे उन्होंने 18 पुराण का निर्माण किया, जहां पे पुराणों में उन्होंने विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का गुण महिमा गाया। अब 3 सात्विक पुराण, 3 राजसिक पुराण और 3 तामसिक पुराण का वर्णन किए, जिसमें इतने सारे देवी देवताओं का गुण महिमा गाने के माध्यम से कोई भी परम ब्रह्म भगवान को समझ नहीं पाया, और समाज में द्वंद्व, समस्याएं आदि बढ़ने लगे, और सभी कर्मकांडी हो गए, सभी जागतिक फल को प्राप्त करने के पीछे दौड़ने लगे, और वेद शास्त्र के वाक्य को कैसे यम तम पुष्पितम याचम, पुष्पित वाक्य के रूप से उसको मानने लगे, और उसी को लेके सभी
दुराचार भी करने लगे। तो तात्विक ब्राह्मण पंडित भी क्या करने लगे? धर्म के नाम से दुराचार करने लगे। शास्त्र के नाम से दुराचार करने से बिल्कुल भी नहीं डर रहे थे। तो ये सब दुराचार समाज में होने लगा। लोग पाप दुराचार करके नरक यंत्रणा भोग कर रहे थे, नरक पथगामी हो रहे थे। अब नारद मुनि बोले कि तुमने क्या किया? तुम तो सब गड़बड़ करके बैठे। तुमने भगवान के महिमा गुण कीर्तन ही नहीं किया, लेकिन इतने सारे शास्त्रों का वर्णन किया, जहां पे जो वेद था उसको 4 भाग किए, ऋक् साम यजु अथर्व के रूप से। उपनिषद को बनाए 108, फिर पुराणों का निर्माण किया, फिर इतिहास का निर्माण किया, ऐसे वेदांग उपांग कितने सारे चीजों का वर्णन किए, लेकिन परम ब्रह्म भगवान की गुण महिमा को नहीं गाए। तो तुमको क्या करना है? सुनो, तुम ऐसे कार्य को करो, तब तुम भी हृदय से प्रसन्नता को प्राप्त करोगे और जगत का भी, सकल जीवों का भी परम कल्याण साधन होगा। तो अपने गुरुदेव के आदेश अनुसार तब समझ पाए कृष्णद्वैपायन व्यास कि उन्होंने क्या गलती किया था। तो उन्होंने अपने परिपक्व अवस्था में, अपने मैच्योरिटी में, जब वो मैच्योर हो गए, ज्ञान से परिपूर्ण पक्व हो गए, तब जाके वो क्या लिखे थे? ए श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवत गीता शास्त्र, श्रीमद् भागवतम जो रसमाल्यम, रसिका भूमि भावुका, बाद में श्लोक में आएगा 3 नंबर श्लोक में। तो उसका जो रसमाल्यम है, रस माधुरी है, उसको प्रकट किया। जैसे कि हम लोग जानते हैं श्रीमद् भागवत गीता शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद, श्री कृष्ण अर्जुन के अंदर जो परम संवाद हुआ था श्रीमद् भागवत गीता, उसको क्या बोला गया? सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना। तो गोपाल नंदन भगवान श्री कृष्ण सभी शास्त्र उपनिषद के निष्कर्ष को निकाल के अर्जुन को प्रदान कर रहे हैं, और अर्जुन एक बछड़े के रूप से उस वेद शास्त्र के गाभी से गौ माता के दुग्ध को पान कर रहे हैं कृष्ण के माध्यम से। और जिसको जानने से ही सभी शास्त्र को आप जान सकते हैं, लेकिन सभी शास्त्र के मूल निष्कर्ष को कैसे समझ सकते हैं, जो कि सारातिसार है, सर्वोत्तम उच्च ज्ञान है, वो क्या है? श्रीमद् भागवतम। तो भागवत गीता का उच्च विचार है श्रीमद् भागवतम। भागवत गीता को जानना बताया जाता है कि स्कूल लेवल का ज्ञान है, और श्रीमद् भागवतम जिसको बताया गया ग्रेजुएशन लेवल का ज्ञान है। तो इसको जानने के लिए आपको भागवत गीता को बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, तब जाके आप इसको समझ पाएंगे। इसीलिए मेरे प्रसंग में भी भागवत गीता कृष्ण अर्जुन संवाद आ गया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जरूरी है, ये उसके साथ इंटरकनेक्टेड है। जहां से श्रीमद् भागवत गीता समाप्त होता है, हाँ, के यत्र योगेश्वरा कृष्णा यत्र पात्र धनुर्धरा, तो कृष्ण जहां रहेंगे वहां पे विजय होगा। और जहां पे सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज, वहां से श्रीमद् भागवतम का शुरुआत हो रहा है। बताया गया क्या? जन्मादि यस्य यतः चार्तेषु अभिज्ञान स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया। भगवान कैसे ये दिव्य ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट किए, और वो जो परम ब्रह्म भगवान उनको कैसे जान सकते, इस सभी रस तत्वों के बारे में। अब हम ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं, तब एक एक शब्द के बारे में हमको बताना पड़ेगा जो इस श्लोक में व्यवहार किया गया है। एक एक अलंकार के बारे में हमको बताना पड़ेगा जो हर एक श्लोक में व्यवहार किया गया है, और उन सभी विषयों के बारे में अगर हम बताएं, डिटेल्स में बताएं एक एक श्लोक के बारे में, तो एक एक श्लोक 10 दिन हमको कथा करना पड़ेगा। सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा, तब एक एक श्लोक का हम 10 दिन में अच्छे से वर्णन कर सकते हैं। तो अभी हम लोग मूल प्रसंग जो है प्रेयर्स फ्रॉम श्रीमद् भागवतम, तो जो प्रार्थनाएं किए गए हैं भक्तों से भगवान के लिए उसमें है, तो जिसके कारण हम बहुत ज्यादा डिटेल्स में अभी नहीं जा रहे हैं। जब भागवतम कथा एकदम अच्छे से आप लोग के लिए कोर्स करवाएंगे तो उस समय ज्यादा डिटेल्स में बताएंगे। तो चलिए इसमें फिर से लौट जाते हैं। श्लोक में क्या बताया गया है कि श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परहि ईश्वरः, के ये भागवतम काफी है भगवान को समझने के लिए। कोई भागवतम पढ़ ले तो भगवान को जान जाए कि परम ब्रह्म भगवान कौन है, तो उस व्यक्ति को और दूसरा शास्त्र को पढ़ने का कोई प्रयोजन नहीं है। अर्थात अगर आप श्रीमद् भागवतम को पढ़ लेते हैं तो आपको
हमारे ऋक् साम यजुः अथर्व वेदों को पढ़ने का जरूरत नहीं है, और बाकी उपनिषद पुराण आदि कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को पढ़ लेता है, सभी शास्त्रों का ज्ञान उस व्यक्ति को हो जाता है, तो उसको और कोई शास्त्र पढ़ने का प्रयोजन नहीं है। यहाँ पे बताया किम्बा बरहि ईश्वर, ईश्वर को जानने के लिए और कोई शास्त्र को पढ़ने का प्रयोजन नहीं है। साध हृदय अवरंत, और हृदय के अंदर जो भी हमारे बाधाएं हैं, चिंताएं हैं और संकोच हैं, वो सब कुछ कट जाते हैं। क्या बताया गया है कि जो व्यक्ति बहुत ही श्रद्धा पूर्वक, अटेंटिवली एंड सबमिसिवली भागवतम के मैसेज को पढ़ता है, श्रीमद् भागवतम को पढ़ता है, हाँ, या फिर ध्यान पूर्वक भागवतम के कथा को श्रवण करता है, क्या होता है, उसको वो परम ज्ञान मिल जाता है। कैसे? हृदय के अंदर प्रतिष्ठित हो जाता है। जैसे ब्रह्मा जी के तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवि ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट हो गया था, वैसे ही व्यक्ति के हृदय में परम ब्रह्म भगवान के प्रति, उस परम सत्य को जानने के प्रति सभी प्रकार के दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकट हो जाएंगे, जो ध्यान पूर्वक सबमिसिवली अटेंटिवली भागवतम की कथा को श्रवण करेगा या फिर अध्ययन करेगा। इसके बाद श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के तीसरे श्लोक में जाते हैं। निगम कल्पतरुर गलितम फलम सुख मुखारमृतम द्रव संयुतम पीवत भागवतम रसमाल्यम मुहुरहो रसिका भूवि भावुकः। क्या बताया गया है? निगम कल्पतरुर गलितम फलम, निगम कल्पतरुर गलितम फलम। अरे वाह, इसका बहुत इनर डीपर मीनिंग है, लेकिन अभी समय चलते बहुत ही संक्षिप्त रूप में हम बता रहे हैं, नहीं तो प्रसंग से थोड़ा हट जाएंगे। तो ऐसा बताया गया है कि वो एक्सपर्ट एंड थॉटफुल मैन के, हे ज्ञानी पुरुष, इस विषय को समझो कि श्रीमद् भागवतम का जो रस है ये क्या है। इसको क्या बताया गया है कि पका हुआ फल का रस, एक फल जो होता है जब वो कच्चा रहता है तो उसमें रस पूर्ण रूप से नहीं आता, लेकिन वो फल जब पक जाता है तो रस से परिपूर्ण हो जाता है। जैसे उदाहरण अगर हम दें, इस समय में आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे, आम का फल जो होता है, आम जब कच्चा रहता है उसमें रस नहीं रहता, लेकिन ये जब पक जाता है तो इसमें अलग सा रस पूर्ण हो जाता है। अभी देखिए, आप अगर आम के वृक्ष के डाल को लेके दांत में चिबोएंगे, आपको आम का रस नहीं मिलेगा। आप अगर आम के वृक्ष के पत्तों को लेके दांत में चिबोए, फिर भी आपको रस नहीं मिलेगा। आप अगर आम के पेड़ के शाखाएं तोड़ के उसको चिबोने लगे दांत से, उससे भी आपको आम के अंदर उपस्थित रस का स्वाद नहीं मिलेगा। तो क्या बताया गया है? उसी पेड़ से जब फल बनेगा, अब वो फल भी अगर छोटा रहा उसको खाएंगे उससे भी रस नहीं मिलेगा। वो फल जब परिपूर्ण पक्का होगा, पकेगा, तब उस फल को आस्वादन करने से आपको रस मिलेगा। तो इसको स्पष्ट रूप से समझिए। आप अगर भागवतम या फिर कोई भी शास्त्र को अपने मन इच्छा अनुसार पाठ करने का प्रयास करेंगे, उससे स्वाद को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, आपको स्वाद नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पे क्या बताया गया है? रसिका भूवि भावुकः, वो भावुक व्यक्ति, रसिक व्यक्ति जो एक्सपर्ट हैं भागवतम के इस रस को प्रदान करने में, उनसे अगर भागवत कथा को सुनेंगे तब आपको आनंद मिलेगा, तब आप आनंदित होंगे, तब उस फल के रस को आप प्राप्त कर पाएंगे। नहीं तो एक ऐसा होता है, आम के पेड़ के डाल के
चिबोने के समान। दाल को जैसे चिबो रहे हैं, उसमें कोई स्वाद नहीं है, वैसे आप अपने जितने भी प्रयास करें ना क्यों, शुद्ध भक्त के कृपा के अलावा आप बिल्कुल भी स्वाद आस्वादन नहीं कर पाएंगे, भागवतम के कोई भी विषय को समझ ही नहीं पाएंगे। तो जो लोग एक्सपर्ट है, रसिका है, तो वो सभी भक्तों से जब भागवत कथा सुनेंगे तो तब आपको आनंद आएगा। आपके शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, गुरु के आश्रय में रह के, आश्रय कोरिया जय कृष्ण भजे कृष्ण तारे नहीं त्याजे, कृष्ण के भक्ति करेंगे अगर गुरु के आश्रय में रह के करते हैं तो कृष्ण तारे नहीं त्याजे, कृष्ण कभी भी उसको नहीं छोड़ते हैं, कृष्ण अपने साथ रखते हैं उस व्यक्ति को। तो जब गुरु के अधीन रह के भागवत कथा गुरु के श्रीमुख से श्रवण करेंगे तब इसमें आपको आनंद मिलेगा, इसमें आपको रस मिलेगा, नहीं तो अपने प्रयास से रस नहीं मिलेगा। तो इसीलिए प्रभुपाद के निर्देश अनुसार हमको गुरु परंपरा के माध्यम से इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। तो क्या बोला गया है, गलितम फलम। तो श्रीमद् भागवतम कैसा फल है, ऐसा ही एक परिपूर्ण पका हुआ फल है। अब कौन सा फल है प्रभु जी, एक क्या आम का फल है, यहाँ पे बताया गया क्या है, निगम कल्पतरुर। कल्पतरु, जो कल्पतरु वृक्ष है, कल्पतरु वृक्ष किसको बोलते हैं, जिस वृक्ष के नीचे खड़े होके आप जो भी मन में चिंतन करेंगे तत्क्षणात वो फल आपको मिल जाएगा, वो है कल्पतरु। वो वृक्ष कल्प वृक्ष। तो उस कल्पतरु का फल है, वो फल कैसा है, पका हुआ फल है। अर्थात भागवतम श्रवण से ही सभी प्रकार के जागतिक आध्यात्मिक सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाते हैं। हरि बोल। तो इतने उच्च कोटि का भाव, इतना उच्च कोटि का विषय इसमें उपस्थित है, तो इसको सभी समझ नहीं पाएंगे और ये चीज सभी के लिए है भी नहीं, जिसके कारण बहुत डिटेल्स में हम इसको नहीं बता रहे हैं अभी। वो तो सिर्फ किन लोगों के लिए हैं जो लोग बहुत ही एलिवेटेड हैं। तो फिर भी हम प्रयास करें कि सभी को इस रसमाधुरी के तत्वों के बारे में बताने का, क्योंकि अभी ये जो कोरोना पैंडेमिक का सिचुएशन है, बहुत ही खराब परिस्थिति है, इससे सभी को भगवान के दिव्य कृपा प्राप्त हो, भगवान के कथाओं में सबका उत्साह बढ़े और इसको श्रवण करने से सभी का मंगल साधन हो, जिसके कारण ये मेरा छोटा सा प्रयास है। हालांकि भागवतम कथा श्रोता प्रवक्ता दोनों विषय को देख के करना है, अर्थात जहाँ पे श्रोता वर्ग बहुत ही उच्च भक्ति के भाव में अधिष्ठित हैं तभी भागवत कथा को वहाँ पे करना चाहिए। तो फिर भी हम प्रयास इधर रखते हैं कि सभी को कृपा मिले, जिसके लिए हम भागवत की इस कथा को इसके प्रारंभ कर दिए हैं, कहीं ना कहीं संक्षिप्त रूप से अलग सूत्र के रूप से आप लोग को अभी बता रहे हैं। तो क्या बोला गया है कि कल्पतरुर फलम। अब ये फल भी कैसा है, सुख मुखाद अमृतम द्रव संयुतम। के देखना पेड़ में जो आम का फल रहता है, आम का फल मीठा होता है जब पक जाता है, लेकिन इसको अगर तोता चोच ले तो वो फल और भी ज्यादा मीठा हो जाता है। तो इसको बोला गया है कि सुख मुखाद। सुखदेव गोस्वामी जी जब इस भागवतम को अपने मुंह से चोच लिए तब इसका स्वाद और भी बढ़ गया, ये और भी मीठा बन गया, इसका मिठास और बढ़ गया, इसका स्वाद अलग ही स्तर पे पहुंच गया। भागवतम तो था जो कि कृष्णद्वैपायन व्यास जी ने हम सभी को दे दिए, लेकिन इसको कौन सर्व करेगा, सर्विंग भी इंपॉर्टेंट है। कुछ भी खाना बना दिया आप और किसी को भी परोस दे कुछ भी करके, ऐसे नहीं होता। अच्छे से अच्छा खाना वो हम लोगों को खाने में भी अच्छा नहीं लगता अगर परोसा अच्छे से ना जाए। तो सर्विंग करना भी एक आर्ट है, अच्छे से सर्विंग करना। तो सुंदर खाना सुंदर तभी लगेगा जब उसको अच्छे से सुंदर तरीके से परोसा जाए। तो परोसेंगे, कौन परोसेंगे, वो सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी जो एक्सपर्ट है, भागवत प्रवक्ता को जानते हैं, तो वही एक्सपर्ट व्यक्ति रसिका, वो पहले से रसिक है, तो वो इस भागवतम को प्रकट कर रहे हैं।
तो उनके मुख से जब इस भागवतम को श्रवण करेंगे तो इसका स्वाद ही अलग है। तो इसीलिए बोला क्या गया है, सुख मुखाद, सुखदेव के मुख से क्या है, अमृत संयुतम, के फल सिर्फ फल का रस नहीं है, इसमें सुखदेव गोस्वामी इसको पान किए हैं और इसमें क्या है, अमृत भी थोड़ा डाल दिए हैं। हरि बोल। तो इसका भाव और भी अलग स्तर पे पहुंच गया है। पीवत भागवतम रसमाल्यम, जो इस भागवतम के रस को पान करता है, इस भागवतम के रस को नित्य पान करता है, मुहुर्हो, हर मुहूर्त में। तो नेक्टेरियन जूस जो है, जिसको रिलीज करना पड़ता है, क्या, तो मुक्त आत्माएं हैं और बद्ध नहीं रहते, वो इस जड़ जगत में रह के भी मुक्त हो जाते हैं। हरि बोल। तो कौन इस जगत में है जो मुक्त नहीं होना चाहता? तो अगर मुक्त होना चाहते हैं तो भागवतम के आश्रय को ग्रहण कीजिए और शुद्ध भगवान के भक्तों से इस भागवत की कथा को श्रवण कीजिए, तब जाके क्या होंगे, इस जड़ जगत में बद्धावस्था में भी रह के भी आप मुक्त हो सकते हैं। मुहुरहो रसिका भूपि बाबू का। भागवतम कब को पढ़ेंगे प्रभु जी? साल में एक बार नहीं, भागवत को मुहुरहो, हर क्षण, हर वक्त, हर अवस्था में भागवतम का पाठ करना है, भागवतम का अध्ययन करना है। इससे हम लोग मुक्त हो सकते हैं। भागवतम ही एकमात्र ऐसा है विषय जो हमको उद्धार कर सकता है। तो चलिए अब श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के 4 नंबर श्लोक में हम लोग देखें। अच्छा, अभी श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के हम लोग 1 से 3 नंबर श्लोक कंप्लीट कर लिए। अभी अगर हम लोग देखें कि प्रार्थना कहाँ पे हुआ है, अब तो मंगलाचरण किया गया है और इसको छोड़ के और भी श्लोक हैं जिसमें बहुत सुंदर तरीके से श्रीमद् भागवतम के वर्णना किया गया है, भागवतम के मंगलाचरण गाया गया है। तो अभी हम लोग सीधा श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में चले जाएंगे, ठीक है, और दूसरे अध्याय में 2 से 4 नंबर श्लोक को देखेंगे। तो 2 से 4 नंबर श्लोकों में जहां पे प्रणाम, प्रणति निवेदन किया गया है, किसको? श्रील सुखदेव गोस्वामी को और बाकी सभी को जो उपस्थित हैं उनको। तो वो हम देखते हैं। श्री सूत उवाच। सूत गोस्वामी पहले इस भागवतम के कथा को किए थे, कहाँ पे? नैमिषारण्य में। अब इसके पीछे भी बहुत सुंदर एक कहानी है जो कि अभी हम जस्ट एक लाइन में बता रहे हैं। इसका बहुत सुंदर माधुर्य है, बहुत कुछ है कि बहुत सुंदर लीला है। नारद मुनि एक समय परिभ्रमण कर रहे थे, तो परिभ्रमण करते करते विभिन्न स्थानों में जाते जाते वृंदावन जाके पहुंचे, जहाँ पे देखे जो भक्ति देवी है वो वृद्धावस्था में चली गई, बहुत ही रोगग्रस्त हो गई हैं और उनके पास उनके वो बहुत ही शोक मग्न थी। भक्ति देवी रो रही थी, जोर जोर से क्रंदित कर रही थी। तो क्यों रो रही थी? नारद मुनि तब पूछे कि हे सुंदरी, आप क्यों रो रही हैं? तो तब उन्होंने बताया कि मेरे 2 पुत्र, जो जिनको लेके हम पूरे विश्व में परिभ्रमण कर रहे थे, वो भारतवर्ष में विभिन्न स्थानों में हमने घूमा। हम गुजरात गए, हम साउथ इंडिया गए, हम पंजाब गए, विभिन्न सारे स्थानों में हमने घूमा। घूमते घूमते जब हम वृंदावन में आए तो वृंदावन में आते ही मेरे 2 पुत्र रोगग्रस्त, जराग्रस्त हो गए और दोनों ही वृद्ध हो गए। तो ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्र थे, तो दोनों ही वृद्ध हो गए, वार्धक्यग्रस्त अवस्था में पहुंच गए। तो हम माता, हम युवती हैं, सुंदर रमणी हैं और मेरे 2 पुत्र वृद्धावस्था में चले गए। इसको देख के हमको शोक हो रहा है, कष्ट हो रहा है। तो रोने लगे। तब नारद मुनि से पूछे, तब नारद मुनि बताएं कि कली का प्रवेश हो चुका है, अब कलियुग शुरू हो गया है माता, तो जिसके कारण ज्ञान और वैराग्य, इन दोनों का ऐसा स्थिति हुआ है। तो अभी कलिराज चल रहा है,
तब वो पूछे थे कि कली का कैसे प्रवेश हुआ। तब नारद मुनि बताएं कि राजा परीक्षित के शासन काल में कली ने ऐसा कार्य किया था, और वहां पे 4 स्थान को मांगे कली, तो परीक्षित ने स्थान प्रदान किया और उस स्थान के नियम अनुसार कली चारों जगहों में प्रवेश कर गए। और अभी कली का राज शासन काल चल रहा है, तो अभी ज्ञान और वैराग्य दोनों का कोई काम नहीं होगा। अभी तो सिर्फ और सिर्फ भक्ति, जो आप युवती हैं, वृंदावन में भक्ति के माध्यम से ही कोई भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। यही एक मात्र पंथा जो बचा हुआ है। हाँ, और ये ज्ञान और वैराग्य दूसरे युग में चल रहा था, अभी कलयुग है, अभी इसका जो फंक्शन है, जो कार्य क्षमता है, वो धीर हो जाएगा। तो ज्ञान और वैराग्य माध्यम से भगवान प्राप्ति करना बहुत ही दुर्लभ, कठिन हो जाएगा किसी भी भक्त के लिए। लेकिन अगर वो भगवत भक्ति करता है शुद्ध चित्त से भगवान का, तो सबसे सहज सरल तरीके से भगवान को प्राप्त कर सकता है। हरि बोल। तो जय श्री भक्ति देवी की जय, तो जय श्री नारद मुनि की जय। तो ऐसे संवाद चल रहा था, तो वहां से प्रसंग आता है। फिर जगत के मंगल करने के हेतु नैमिषारण्य में ऋषि वर्ग समवेत हुए थे। तो हजारों ऋषि मिलके सब उपस्थित रह के वहां पे यज्ञ कर रहे थे। हाँ, विश्व कल्याण, हाँ, यज्ञ कर रहे थे सबके लिए, मंगल के लिए। तो उस यज्ञ से हाँ प्रकट हुए हाँ सुत गोस्वामी। तो सुत गोस्वामी और प्रवक्ता थे, जिनसे सभी स्तुति प्रार्थना किए थे कि कृपा पूर्वक हमको बताएं कि कैसे जगत का कल्याण होगा, कैसे जीवों का मंगल हो सकता है, क्या ऐसा श्रेयकर सर्वोत्तम श्रेष्ठ कार्य है जो हम सभी को करना चाहिए जगत के कल्याण हेतु, लोगों के मंगल हेतु। कि कली का प्रवेश है जहां पे दुराचार भर जाएगा, लोग कलयुग में चरम स्तर में पाप करेंगे और नरक यंत्रणा भोग करेंगे, नरक में पतित होंगे, कैसे सबका मंगल साधन हो। तो तब सुत गोस्वामी जी सभी के कल्याण हेतु उस समय भागवतम कथा का पाठ किए थे। जो भागवतम वो श्रवण किए थे सुखदेव गोस्वामी से। तो यहां पे जो प्रसंग पहले आता है, हालांकि ये भागवतम कथा बहुत बार, बहुत स्तर में, बहुत जगहों में हो चुका है। जो जब भागवतम में हम लोग और भी डीपर प्रवेश करेंगे तो हम लोग समझ पाएंगे, जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण भी ये कथा व्यक्त किए थे, ब्रह्मा जी जाने थे। हाँ, फिर इसका आलोचना और भी बहुत सारे प्रवक्ताओं के बारे में बीच हुआ था, विभिन्न स्थानों में, विभिन्न समय में, विभिन्न युगों में हुआ था, जहां पे भगवान हंस अवतार में आके चतुष्कुमार को ज्ञान प्रदान किए थे। हाँ, कहीं पे उद्धव जी के अंदर एक संवाद हुआ था और विदुर के अंदर संवाद हुआ था, और भी बहुत सारे प्रसंग आते। भागवत, श्रीमद् भागवतम विभिन्न स्थानों में विभिन्न प्रवक्ताओं के श्रोता के माध्यम से हुआ था। तो यहाँ पे जो पहले बताया जा रहा है, ये है सूत गोस्वामी और सनकादि ऋषि के अंदर। तो एक कथा सूत गोस्वामी कैसे बता रहे, जो सुखदेव गोस्वामी से श्रवण करके आए थे। ठीक है, तो कभी इसके ऊपर हम डिटेल्स में आप लोगों का डाउट्स क्लियर कर देंगे, लेकिन अभी जो प्रसंग है अभी इसके ऊपर हम बता रहे हैं, नहीं तो इसमें लेट हो जाएगा। तो हम सब डाउट्स क्लियर कर देंगे, सभी डाउट्स क्लियर हो जाएगा। आप लोगों का प्रश्न रहेगा, आप लोग लिख के रखिएगा, क्योंकि प्रश्न शायद आप लोग भूल भी सकते हैं। कोई भी प्रश्न आए, प्रश्नों को लिख के रखिए, क्योंकि श्रीमद् भागवतम है, बहुत सारे डिटेल्स हैं, बहुत सारा विषय है। अभी हम फास्ट चलेंगे, तो जिसके कारण कुछ भी आप लोगों का प्रश्न रहेगा, आप लोग लिख के रखिए, हम बाद में सभी आपके प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। ठीक है, तो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 2 से 4 नंबर श्लोक में क्या वर्णन किया गया है। सुत उवाच यम प्रवंजन्तम अनुपेतम अपेतम कृतयम दैपायनो विरहा कृताराहुजवा पुत्रेति तन्मयायतयवयो विहीनेदुष तम सर्वभूतं हृदयं मुनिं यनन्तोस्मि।
बताया गया है कि श्रील सुत गोस्वामी जी बता रहे हैं कि हम प्रणति निवेदन करते हैं बारंबार सुखदेव गोस्वामी को, उस महान गोस्वामी को जो सभी के हृदय में प्रवेश कर चुके हैं अपने दिव्य इस कथा के माध्यम से, और जो इस भागवत कथा के प्रवक्ता के स्वरूप रस को प्रदान करते हुए सभी के हृदय में प्रवेश कर सकते हैं, उनको हम प्रणति निवेदन करते हैं। दैपायनो विरह कतार अहुज, क्या बताया गया है कि जब उन्होंने संन्यास ग्रहण किया, अपने घर को त्याग कर दिया, और जिनका श्रेष्ठतम सभी प्रकार के शास्त्रीय पांडित्य ज्ञान पुण्य ब्राह्मण दीक्षा आदि कर्म उनके पिता परम गुरु व्यास देव से संपादित हुआ था, उनको हम प्रणाम करते हैं। तो व्यास देव जो कि क्रंदन कर रहे थे, दैपायनो विरह, दैपायन से किसको बोला गया है? कृष्ण दैपायन व्यास, अर्थात व्यास देव जो कि रो रहे थे किसके विरह में? सुखदेव गोस्वामी के विरह में। तो यहां पे सुत गोस्वामी किसको प्रणाम कर रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी को, और सुखदेव गोस्वामी के गुण को वर्णन कर रहे हैं, जो भागवत कथा के माध्यम से सभी के हृदय में प्रवेश कर सकते हैं, जिनके अंदर वो दिव्य शक्ति था कि जन्म के बाद ही तुरंत मातृगर्भ से प्रकट होते ही संन्यास आश्रम को ग्रहण करके घर से निकल गए थे, और जो कठिन तपस्या के अंदर प्रवेश कर चुके थे, और उसके माध्यम से सर्व उच्च कोटि के दिव्य ज्ञान को जगत को प्रदान कर रहे थे, और जिनके विरह में उनके पिता क्रंदन कर रहे थे। कैसे? क्या बोल के कि हे पुत्र, पुत्रेति तन्मया, अर्थात पुत्र के विरह में तन्मय हो गए थे। कौन? कृष्ण दैपायन व्यास जी। और क्या कर रहे थे कि पेड़ों को पूछ रहे थे कि कहां मेरे पुत्र गए हैं, बताओ क्या तुमने देखा है, मेरा पुत्र कहां गया है। हालांकि सुखदेव गोस्वामी जब गृह को त्याग किए, वो चलते रहे, कहां जा रहे नहीं जा रहे, तो वो परम त्यागी थे, सन्यासी थे। तो ऐसे करते हुए वो चले गए कहां पे कि सीधे गृह को त्याग करके जंगल की ओर, जंगल के अंदर। तो जिसके कारण कृष्ण दैपायन व्यास जंगल में पेड़ को पूछ रहे थे कि क्या तुमने देखा है, मेरा पुत्र संतान कहाँ गया है। और पेड़ पौधे सभी उस विरह भाव में ही उपस्थित थे, सभी उस विरह वेदना को अनुभूति कर रहे थे। जो कृष्ण दैपायन व्यास जोर जोर करके चित्कार कर रहे थे, तम सर्व भूतम हृदयम मुनि नाम अनंतोस्मि, के सभी मुनियों में श्रेष्ठतम मुनि सुखदेव गोस्वामी, हम आपको प्रणति निवेदन करते हैं, जो सभी के हृदय में विराजित करते हैं भागवत कथा के स्वरूप में, और जिनका नाम जोर जोर से उच्चारण कर रहे थे उनके ही पिता। कौन? कृष्ण दैपायन व्यास। और उनका ये शब्द ध्वनित हो रहा था पैरों से, चारों तरफ सभी पैरों में ध्वनित हो रहा था कि हे सुख, हे सुख, हे सुख, इस नाम से जोर जोर से, हे मेरे संतान मेरे पास आओ। ऐसे जो विरह वेदना में प्रार्थना कर रहे थे। कौन? सुखदेव गोस्वामी। उसी विरह वेदना के बारे में इसमें बताया गया है श्लोक में। फिर अब एक बड़ा कथा आता है कि कैसे सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य हुआ, कैसे कृष्ण दैपायन व्यास जी को कृष्ण का कृपा मिला,
उनके पास साक्षात कृष्ण आए, सुखदेव गोस्वामी को ऐसे गर्भ से प्रकट होने के लिए बताएं, जहाँ पे सुखदेव गोस्वामी अपने मातृ गर्भ से निकल नहीं रहते हैं। उनका माता का नाम है वाटिका, बहुत जन नहीं जानते। तो सुखदेव गोस्वामी अपने माता के गर्भ से नहीं निकल रहे थे। क्यों? क्योंकि बाहर वो निकलेंगे तभी माया उनको स्पर्श कर लेगा। हाँ, माया के चंगल में वो आ जाएंगे, क्योंकि ये माया का जगत है। तो इसीलिए वो गर्भ के अंदर से नहीं निकल रहे थे, और वो ऑलरेडी रियलाइज सोल थे। हाँ, ऑलरेडी मुक्त आत्मा थे। तो इस जड़ जगत में आके वो सोच रहे थे कि वो बद्ध हो जाएंगे। हाँ, तो ऐसा चिंता कर रहे थे। और इधर बाहर में माता वाटिका और अभी भी इस जड़ जगत में, इस धराधाम में जन्म नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है? कृष्णदेव पायन व्यास आग बंद करके अपने दिव्य दृष्टि से अनुभूति किए कि जहाँ पे सुखदेव अपने गर्भावस्था में ही रह के बाहर नहीं आना चाहता है। तो अब बहुत मिन्नती प्रार्थना किए व्यासदेव, फिर भी सुखदेव गर्भ से नहीं निकल रहे। तब व्यासदेव जी उन्होंने कृष्ण से प्रार्थना किया कि हे कृष्ण, एकमात्र तुम ही हो जो मेरे पुत्र को उस गर्भ से बाहर ला सकते हो और इस जड़ जगत में उसको प्रकट कर सकते हो। जब तक वो बाहर नहीं आएगा तब तक भागवतम के माधुर्य को कौन प्रकट करेगा? तो भगवान श्री कृष्ण भी आए और कृष्ण आश्वास दिए कि तुम निश्चिंत रहो, तुम ऑलरेडी पेट में ही तुम परमहंस हो, तो तुम गर्भ से बाहर जब आओगे तुमको माया स्पर्श नहीं कर सकता। तुम बाहर आओ, हाँ, तुमको माया कभी ही स्पर्श नहीं कर पाएगा। तुम रियलाइज्ड सोल हो, तुम आत्म उपलब्धि कर चुके हो। हाँ, तो ऐसा आश्वासन जब कृष्ण दिए तभी सुखदेव गोस्वामी गर्भ के बाहर आए। तो और बाहर निकलते ही कोई बातचीत नहीं, बाहर निकलते ही वो तुरंत अपने माता पिता को त्याग करके जंगल में चले गए। हाँ, तो उसको इस श्लोक में बताया गया है। और भी डिटेल्स हैं, हम ऑनलाइन में कहानी आप लोगों को बता रहे हैं। जब डिटेल्स में भागवतम कथा करेंगे तब उस समय बताएंगे। फिर क्या बताया गया है कि उसके बाद श्लोक में बताया जा रहा है कि हम प्रणाम करते हैं सुखदेव गोस्वामी को जो मेरे परम गुरुदेव हैं। हाँ, माय स्पिरिचुअल मास्टर, मेरे गुरुदेव हैं और जो सभी ऋषियों के गुरु हैं। जितने में ऋषि मुनि हैं, हाँ, सभी को हम प्रणति निवेदन करते हैं। और सर्वोपरि अभी देखिए सुखदेव गोस्वामी जो प्रवक्ता थे भागवतम के, उन्होंने व्यास आश्रम में बैठ के ये सब कथाओं कर रहे हैं, ये सब बातों बोल रहे हैं। अब ये नियम है, कैसे आया है? व्यासदेव जी से। तो इसीलिए जब कोई भागवत कथा का प्रवक्ता होता है, वो जिस आसन में बैठता है उसको व्यास आसन बोलते हैं, क्योंकि वो व्यासदेव को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब नियम है कि जो कथा करने जाएगा वो पहले अपने गुरु को स्मरण करेगा, गुरु के गुण महिमा गाएगा, जिनसे वो दिव्य ज्ञान उनको मिला है, फिर जाके वो एक ज्ञान को दूसरे को प्रदान कर सकते हैं। खुद को दीनहीन मानेगा, इसीलिए हम लोग गाते हैं कि हुकम करोति वाचालम, ये मंत्र गाते हैं, गुरुदेव का प्रणाम मंत्र बोलते हैं, और भी गुरुदेव का महिमा कीर्तन करते हैं, करके व्यासदेव का महिमा कीर्तन करते हैं। हाँ, कि नष्ट प्राय सुभद्रेश नित्यम भागवत, हम लोग ये सब श्लोक बोलते हैं भागवतम प्रारंभ करने के पहले, कथा प्रारंभ करने के पहले। ये सब जो मंगलाचरण गाया जाता है, ये मूलतः व्यासदेव गुरु कृष्ण को हम लोग प्रार्थना निवेदन करते हैं। उनकी कृपा से हम भागवत के पाठ करने के योग्य बनेंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे इसका प्रमाण मिलता है। कैसे? सुखदेव गोस्वामी से ज्ञान को प्राप्त करके सुत गोस्वामी जब भागवत कथा को समवेत सनकादि ऋषि को प्रदान करने जा रहे हैं, तो उस पवित्र स्थली में व्यास आसन में बैठ के सुत गोस्वामी पहले सुखदेव गोस्वामी का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, जो उनके गुरु हैं, जिनसे वो दिव्य ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? जो कि व्यासदेव के पुत्र हैं और जो करुणा करके
जो करुणा करके इस जगत के कल्याण हेतु प्रकट हुए हैं, और मायाबद्ध जीव जो कि इस अंधकार में अनियत दुख कष्ट को प्राप्त कर रहा है, उसके मुक्ति के मार्ग को प्रदान करने आए हैं, और इस भवत समुद्र से, अंधकार तिमिर के अंदर से मुक्ति प्रदान करने के लिए आए हैं, और जागतिक उसके अस्तित्व को नष्ट करके उसको भगवत धाम में प्रेरित करने आए हैं। उस सुखदेव गोस्वामी को हम प्रणति निवेदन करते हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। और जिन्होंने वो गुप्त ज्ञान को, कॉन्फिडेंशियल, उस परम गुप्त विषय को, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल सप्लीमेंट को हमको प्रदान किया है, और उसके रस को प्रदान किए, क्रीम को प्रदान किया है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि दूध जैसा रहता है, दूध तो है तरल, लेकिन उसका जो क्रीम है, एसेंस ऊपर क्रीम जो सबसे अच्छा लगता है, उस क्रीम को हमको दिए हैं। भगवान के भगवत भक्ति सभी को अच्छा लगता है, लोग श्रद्धा रखते हैं, लेकिन इससे कैसे उद्धार हो सके उसको नहीं जानते। अब उसी चीज को हम सभी को प्रदान किए हैं क्रीम के माध्यम से, कि जिसको लेके हम लोग आनंद भी प्राप्त करेंगे, और साथ ही साथ सर्वोपरि भगवत भक्ति में हम लोग को परम आनंद आएगा, हम लोग स्वाद चख सकते हैं। तो बोला गया है जिन्होंने हमको वो परम गुह्यतम गोपनीय ज्ञान को प्रदान किया है, बहुत ही अनोखे तरीके से, सुंदर तरीके से, बताया गया कि संसारी नाम करुणया पुराणाः गुह्यम को, गुह्य ज्ञान को पुराण के हमको प्रदान किए हैं संसार के जीवों को करुणा करके उद्धार के लिए। और जो सिर्फ ज्ञान ही नहीं दिए हैं, जो अपने हृदय में उस चीज को ऐसे ही अनुभूति किए हैं, करके प्रदान कर रहे हैं, खुद वैराग्य को धारण किए हैं, आचरण किए हैं, और इस शिक्षा को प्रदान कर रहे हैं। पहले ग्रहण करना पड़ेगा, आचरण करना पड़ेगा, फिर लोगों को ज्ञान देना पड़ेगा, ये जरूरी है। आपनी आचरण आचार करे न केहो ना करे प्रचार, प्रचार करे न केहो ना करे आचार। महाप्रभु बता रहे हैं आचार प्रचार दोनों चीज ही हम लोगों को करना है। सिर्फ आचरण कर रहे हैं लेकिन किसी को प्रचार नहीं करते, ऐसे करने से भी नहीं चलेगा। या फिर सिर्फ प्रचार किए जा रहे हैं लेकिन खुद वास्तविक जीवन में आचरण नहीं करते हैं, ऐसे भी नहीं चलेगा। तो हम लोग को आचरण और प्रचार दोनों कार्य सही तरीके से करना चाहिए, महाप्रभु का यही शिक्षा है। तो यहाँ पर भी बताया गया है कि व्यासदेव के दिव्य शिक्षा को प्राप्त करके सुखदेव गोस्वामी खुद उस वैराग्य को धारण किए और फिर वो दिव्य ज्ञान को प्रदान कर रहे हैं। तो सुत गोस्वामी प्रणति निवेदन कर रहे हैं उस सुखदेव गोस्वामी को जो खुद आचरण करके उसका प्रचार कर रहे हैं। तो उनको हम बारंबार प्रणति निवेदन कर रहे हैं। तो पहले यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं व्यासासन में बैठ के, कौन? सुत गोस्वामी। तो पहला प्रार्थना भागवतम का शुरू होता है सुखदेव गोस्वामी के प्रति, सुत गोस्वामी कर रहे हैं और व्यासदेव को कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला प्रार्थना पहले स्कंद में दूसरे अध्याय में 2 से 4 नंबर श्लोक के अंदर बताया गया है कि सुखदेव गोस्वामी का स्तुति प्रार्थना कर रहे हैं सुत गोस्वामी व्यास आसन में बैठ के व्यासदेव का, सुखदेव गोस्वामी का प्रणति निवेदन कर रहे हैं। अब इसको छोड़ के भी और कुछ जन का प्रणति निवेदन कर रहे हैं और भी कुछ जन को प्रार्थना कर रहे हैं। वो सब प्रार्थनाएं क्या है बताया गया है, क्या बाद में श्लोक में, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो ययं युदीरयेत्। बताया गया कि नारायणं नमस्कृत्यं, किसको प्रणाम कर रहे हैं? उस नर नारायण ऋषि को। तो भागवतम को पाठ करने के पहले प्रणति निवेदन कर रहे हैं किसको?
नर नारायण ऋषि को, जो कौन है? साक्षात परम ब्रह्म भगवान है। परम ब्रह्म भगवान नारायण के रूप से प्रकट हुए और नर के रूप से अर्जुन आए, ऐसा माना जाता है। तो नर नारायण ऋषि जो बोलते हैं, तो अर्जुन और साक्षात कृष्ण इस रूप से उनको देखा जाता है। तो अर्जुन कृष्ण नर नारायण ऋषि के रूप से आए हैं, जो कि बद्रिका आश्रम में रहते हैं। अभी भी तपस्या किए जा रहे हैं, अभी भी माना जाते हैं वो लोग वहां पे उपस्थित हैं, तपस्या करते हैं, जो ऋषि के रूप से आए हैं, चतुर्भुज रूप से आए हैं। तो इसी नर नारायण ऋषि को परीक्षा करने कामदेव का लीला है, श्रीमद् भागवतम में आता है, वो परीक्षा करने आए थे। तो नर नारायण ऋषि तभी अपने जांग से अनंत अप्सराओं को प्रकट करके कामदेव का दर्प को चूर्ण कर दिए थे भगवान। तो साक्षात भगवान इस नर नारायण ऋषि के रूप से आए हैं, जिनसे इस भागवतम कथा का प्राकट्य हुआ है। तो उस नर नारायण ऋषि को प्रणाम करते हैं, जो परम ब्रह्म भगवान है। फिर किसको प्रणाम करते हैं? कि सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ माता सरस्वती को प्रणाति निवेदन करते हैं, जो सरस्वती देवी साक्षात व्यास देव के जिह्वा में उपस्थित रह के उनके मुंह से इस दिव्य भागवतम कथा को प्रकट किए। सुखदेव गोस्वामी में प्रवेश करके इस दिव्य भागवतम कथा को प्रकट किए, उस माता सरस्वती के चरण में वंदन कर रहे हैं। नरम चैव नरोत्तमम, कि ये जो नर नारायण ऋषि है, ये नरों में सर्वोत्तम है, सबसे श्रेष्ठ माना गया है। और फिर किसको प्रणति? देवीं सरस्वतीं व्यासम, देवी सरस्वती, माता सरस्वती को प्रणति निवेदन कर रहे हैं। फिर क्या? ततो जयत उदीरयत, अर्थात फिर माता सरस्वती जो कि ज्ञान के देवी है, उनको हम प्रणति निवेदन करते हैं। और उसके बाद ततो जयम उदीरयत, देवी सरस्वती व्यासम, फिर व्यास देव को जो ततो जयम उदीरयत, तो व्यास देव कौन है? जो उदीरयत, जो उदार हृदय के, हाँ, जो इस भागवतम के ऑथर है, ऑथर जो भागवतम को लिखे हैं, प्रकट किए, कंपाइल किए। तो भागवतम के इस माधुरी को इस धराधाम में जो प्रकट किए, उस व्यास देव को हम प्रणाति निवेदन करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में सबसे पहला प्रार्थना ये आता है। तो जैसे भागवतम हम लोग ने शुरू किया, श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के 1 नंबर श्लोक, 2 नंबर श्लोक, 3 नंबर श्लोक हम लोग जाने, और इन तीनों श्लोकों में श्रीमद् भागवतम के मंगलाचरण को गाया गया है, भागवतम की महिमा को गाया गया है, भगवान की महिमा को 1 नंबर श्लोक में बताया गया है। और उसके बाद श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 2 से 4 नंबर श्लोक में अभी हम लोग जाने, जहाँ पे सुत गोस्वामी जो भागवतम के प्रवक्ता व्यासासन में बैठ के नैमी विसारण्य में सनक आदि ऋषि जो लोग समवेत हुए हैं, भागवत कथा को श्रवण करना चाहते हैं, उन लोगों को पहले सुखदेव गोस्वामी के महिमा को गुण कीर्तन कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी के चरण में प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, ऐसे प्रार्थना करते करते व्यासदेव को और सुखदेव गोस्वामी के चरित्र के बारे में भी बता रहे हैं। और सर्वोपरि वो नर नारायण ऋषि जो मनुष्यों में सर्वोत्तम श्रेष्ठ हैं, उनका महिमा गा रहे हैं, देवी सरस्वती का, और व्यासदेव जो कि ऑथर हैं श्रीमद् भागवतम के, उनका महिमा कीर्तन गा रहे हैं। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस प्रेयर, प्रार्थना के इस पहले विषय के बारे में जाने। इसके बाद हम लोग अपने दूसरे क्लास में जानेंगे, जहां पे प्रेयर्स बाय अर्जुन टू लॉर्ड कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन कैसे प्रणति निवेदन किए, प्रार्थना किए, वो श्रीमद् भागवतम में पहले स्कंद में 7वें अध्याय में 22 से 26 नंबर श्लोक के अंदर है। अर्थात फर्स्ट कैंटो 7 चैप्टर श्लोका नंबर 22 to 26, हाँ, इसके अंदर बताया गया है कि कैसे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का गुण महिमा गाते हैं। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे।
सभी को बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीमद् भागवतम अमल पुराण की, श्रील कृष्ण द्वैपायन व्यास की, सुखदेव गोस्वामी सुत गोस्वामी की जय, नर नारायण ऋषि की जय, जय श्री सरस्वती देवी की जय, समवेत सकल गौर भक्त वृंद की जय, वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु वैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, परमाराध्य गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को बहुत धन्यवाद।